स्टूडेंट्स, इस प्रैक्टिकल में हमने साबित करना है कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो उसके मैस पे डिपेंड नहीं करता। यानी कि सिंपल पेंडुलम के मैसेस के लिहाज से टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड नहीं करता। और अगर हम बात करें सिंपल पेंडुलम की, और एक पेंडुलम जो कि एक बाब और एक थ्रेड पे मुश्तमिल होता है एक स्टैंड के साथ, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं हम लटका रहे होते हैं, और इसको जब हम इसकी मीन पोजीशन से हटा के ऑसिलेट करवाते हैं तो हम देखते हैं कि ये ऑसिलेशन फिक्स टाइम में कंप्लीट करता है, और उस टाइम को हम इसका टाइम पीरियड कहते हैं। एक ऑसिलेशन फिक्स टाइम में कंप्लीट करता है और वो टाइम पीरियड कहलाता है, वो टाइम। और हम जानते हैं फार्मूला के मुताबिक कि टाइम पीरियड, जैसे कि यहाँ पे आप फार्मूला देख रहे हैं, 2 पाई इज स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी। एल यहाँ पे लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, और जबकि जी जो है ये ग्रेविटेशनल एक्सलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एल यानी कि लेंथ ऑफ पेंडुलम। तो इससे हमें फार्मूले से भी हमें ये क्लियर होता है कि टाइम पीरियड जो है वो लेंथ पे डिपेंडेंट है, मैस पे, पेंडुलम के मैस पे डिपेंडेंट नहीं है। बहरहाल ये हम प्रैक्टिकली प्रूव करेंगे कि टाइम पीरियड मैस पे डिपेंडेंट नहीं है। तो इस प्रैक्टिकल को हम इन 5 स्टेप्स में परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले अपरेटस देखेंगे, क्या चीज़ें हमें चाहिए इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए, फिर प्रोसीजर डिस्कस करेंगे, और फिर मेजरमेंट्स लेंगे यानी कि रीडिंग्स लेंगे प्रैक्टिकल करते हुए, और कैलकुलेशंस करेंगे, और फाइनली रिजल्ट तक पहुंचेंगे जो कि हमने देखना है कि टाइम पीरियड मैथ्स पे डिपेंड नहीं करता। तो अपरेटस की बात सबसे पहले कर लेते हैं, और अपरेटस में हमें जो चीज़ें चाहिए वो देख लेते हैं। तो अपरेटस में हमें एक तो यह है कि सिंपल पेंडुलम के लिए 3 बाब्स चाहिए, 3 मेटल बाब्स मुख्तलिफ साइजेस की, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, और इनके साथ हुक्स भी अटैच हैं। ये मुख्तलिफ रेडियसेस की, मुख्तलिफ मैसेज की हैं, और एक स्टैंड हमें चाहिए होगा, और इसके साथ हमें एक क्लैंप चाहिए होगा जिसकी मदद से हम इन पेंडुलम्स को लटकाएंगे इस स्टैंड के साथ। और लटकाने के लिए फिर हमें धागे की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो ये भी अपरेटस का हिस्सा है। और क्लैंप के अलावा हमें एक कॉक की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हम क्लैंप में एडजस्ट करेंगे और धागे को इस कॉक में से गुजारेंगे, और फिर नीचे जो है वो बाप को लटकाएंगे धागे के साथ। और इसके अलावा हमें लेंथ चेक करने के लिए एक मीटर रॉड की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी मदद से हम पेंडुलम की और धागे की यानी कि थ्रेड की लेंथ जो है वो एडजस्ट कर सकेंगे। स्टॉप वॉच भी हमें चाहिए होगी ताकि हम जो है वो ऑसिलेशंस का टाइम चेक कर सकें स्टॉप वॉच की मदद से। और फिर इसके साथ साथ हमें हमें वर्नियर कैलिपर्स भी चाहिए होगा ताकि हम इन बाब्स के रेडियसेस जो हैं वो मेजर कर सकें। और फिर इसके साथ साथ हमें बाब्स के मैसेज चेक करने के लिए फिजिकल बैलेंस की ज़रूरत भी पड़ेगी, और इसके साथ हम वेट बॉक्स भी लेंगे, और इसकी मदद से हम इन बाब्स के मैसेज भी मेजर करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा अपरेटस जिसकी हमें ज़रूरत है इस प्रैक्टिकल में। अब हम प्रोसीजर की तरफ आते हैं। प्रोसीजर में यहाँ पे आपको एक एनिमेशन की मदद से समझाऊंगा जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, और इसमें हमने पेंडुलम को एडजस्ट कर लिया है, यानी कि एक सबसे पहले छोटे रेडियस वाला जो बाप था उसको लिया हमने, थ्रेड के साथ बांधा और एडजस्ट किया लेंथ को। स्टॉप वॉच भी हमने ले ली हुई है। अच्छा, इससे पहले स्टूडेंट्स जो हमने इस बाप का के मैसेज वगैरह जो थे, यानी कि तीनों बाब्स के जो मैसेज हैं वो फिजिकल बैलेंस की मदद से फाइंड आउट करके नोट करने हैं टेबल में। तो टेबल में जो मैसेज मैंने फाइंड आउट करके फिजिकल बैलेंस की मदद से फाइंड आउट करके जो नोट की हैं वो मैं जो है वो आपको रीडिंग्स दिखा देता हूं कि जो मैंने मैसेज की रीडिंग मेरे पास आई हैं फिजिकल बैलेंस की मदद से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने बाब्स के बिल तरतीब मैसेज लिख दिए हैं। सबसे छोटे का मैस 10 ग्राम आ रहा है, और उसके बाद 32 ग्राम, और सबसे बड़े का मैस जो है वो 75 ग्राम आ रहा है। अब इसके बाद हमने ये करना है कि जो वर्नियर कैलिपर्स की मदद से हमने रेडियसेस फाइंड आउट किए हैं वो भी इनके सामने हर एक के रेडियस लिख देने हैं। 10 ग्राम वाले का रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आया था,
2 ग्राम वाले का 0.75 आया था, इसी तरह से 75 वाले का 1.0 सेंटीमीटर रेडियस आया है। तो ये हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिए हैं, रेडियसेस भी तीनों बाब्स के और मैसेस भी। अब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। तो अरेंजमेंट आपने पहले भी देख ली थी, अब भी आप देख रहे हैं कि मैंने लेंथ को एडजस्ट किया है, और लेंथ को इस तरह से एडजस्ट किया है कि थ्रेड और हुक की मैंने कंबाइन लेंथ ली है, फिर उसमें मैं रेडियस भी शामिल करूंगा इस पेंडुलम का, इस बाब का जो मैंने लिया हुआ था। तो मैंने जब लेंथ जो मैंने रखी है 79.5 सेंटीमीटर रखी है, उसमें मैं 0.5 रेडियस एडअप करूंगा, तो 80 सेंटीमीटर मेरे पास लेंथ आ जाती है पेंडुलम की टोटल लेंथ। तो जो लेंथ मैंने थ्रेड की ली है हुक के साथ साथ ली है, तो इस तरह से हमने जो बाकी पेंडुलम्स हैं उनके लिए भी लेंथ इस तरह से एडजस्ट करनी है कि हर दफ़ा पेंडुलम की टोटल लेंथ 80 सेंटीमीटर ही आए। अच्छा, अब यहाँ पे 80 सेंटीमीटर की लेंथ का ये पेंडुलम है, टोटल लेंथ 80 सेंटीमीटर है। मैं इसको इसकी मेन पोजिशन से हटाऊंगा, हटाने के बाद इसको छोड़ूंगा। स्टॉप वॉच तब ऑन करूंगा जब ये पहली ऑसिलेशन जो है वो कंप्लीट कर लेगा और अगली ऑसिलेशन जो है वो स्टार्ट कर रहा होगा, यानी कि मेरे सामने से गुजर रहा होगा। तो मैं काउंट करना शुरू करूंगा ऑसिलेशंस, और 10 ऑसिलेशंस का टाइम नोट करूंगा स्टॉप वॉच की मदद से। जैसे ही 10 ऑसिलेशंस कंप्लीट होंगी स्टॉप वॉच ऑफ कर दूंगा और टाइम देखूंगा स्टॉप वॉच पर क्या आया है। तो इसको फिर मैं इसकी मेन पोजीशन से जो है वो हटाता हूँ। तो मैंने मेन पोजीशन से इसको हटा दिया है। अब मैं छोड़ूंगा, पहली ऑसिलेशन फ्री जाने दूंगा, अगली ऑसिलेशंस के लिए नंबर ऑफ ऑसिलेशन काउंट करना शुरू कर दूंगा जैसे ही ये मेरे सामने से गुजरेगा, और स्टॉप वॉच भी उसी दौरान ऑन कर दूंगा, उसी टाइम पे जब मैं ऑसिलेशन काउंट करना शुरू करूंगा। तो यहाँ पे फिर मैं इसे अब छोड़ूंगा ताकि जो है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऑसिलेशन कंप्लीट होते ही मैंने स्टॉप वॉच ऑफ कर दी और मैंने टाइम देखा, 17.7 सेकंड आ रहा है मेरे पास ये 10 ऑसिलेशंस का टाइम इस पेंडुलम के लिए। तो मैं नोट डाउन करूंगा टेबल में, और फिर मैं ये करूंगा कि इसी पेंडुलम के लिए, यानी कि इसी बाब के लिए मैं दोबारा से यही करूंगा कि उसको दोबारा से ऑसिलेट करवाऊंगा। 10 ऑसिलेशंस के लिए मैं फिर से टाइम चेक करूंगा और टेबल में नोट डाउन करूंगा। और स्टूडेंट्स, ये मैंने अलग से परफॉर्म किया तो मेरे पास दूसरी दफा उसी पेंडुलम के लिए जो टाइम आया 17.9 सेकंड आया। अब मैं दोनों को एडअप करूंगा, 2 पे डिवाइड करूंगा ताकि मेरे पास मीन टाइम आ जाए। तो मैंने 17.7 और 17.9 को एडअप किया, 2 पे डिवाइड किया, तो मेरे पास मीन 17.8 सेकंड आ रहा है। तो अब ये मैंने नोट डाउन कर लिया मीन। अब मैं टाइम पीरियड फाइंड आउट करूंगा। उसके लिए मुझे ये करना होगा कि इस मीन टाइम को 10 ऑसिलेशंस पे डिवाइड करना होगा, यानी कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पे, ताकि मुझे एक ऑसिलेशन का टाइम मिल सके। तो मैंने 17.8 को 10 पे डिवाइड किया तो 1.78 मेरे पास टाइम पीरियड आ गया। अब मैं फिर से प्रैक्टिकल को दोहराऊंगा, और इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि मैं पहली बाब को हटाकर उसकी जगह दूसरी बाब, यानी कि ज्यादा रेडियस वाली बाब जो है वो लगाऊं। और फिर इसके लिए इसके साथ साथ मुझे लेंथ भी यहाँ पे एडजस्ट करनी पड़ेगी। आप देख रहे हैं कि मैंने बाब बड़े रेडियस की अब ले ली है। लेंथ हुक की थ्रेड के साथ मैंने इस तरह से एडजस्ट की कि अब अगर मैं इस थ्रेड और हुक की लेंथ में पेंडुलम की, यानी कि इस बाब का रेडियस एडअप करूं, तो टोटल लेंथ पेंडुलम की मेरे पास 80 सेंटीमीटर ही आए। तो रेडियस मेरे पास बाब का 75.75 सेंटीमीटर है। और फिर इसका मतलब ये है कि मुझे लेंथ थ्रेड और हुक की 79.25 सेंटीमीटर रखनी पड़ेगी। जब मैं इस लेंथ और हुक की थ्रेड को एडअप करूंगा बाब के रेडियस में, तो पेंडुलम की लेंथ मेरे पास 80 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब मैंने मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करवाया पेंडुलम को, और इसको छोड़ूंगा, ये ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा। 10 ऑसिलेशंस के लिए मैं टाइम नोट करूंगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
10 ऑसिलेशन कंप्लीट होते ही मैंने स्टॉप वॉच ऑफ कर दी। मेरे पास टाइम 18.197 आ रहा है। राउंड ऑफ करते हुए मैं उसे 18.2 सेकंड पुट करूंगा टेबल में। इसी पेंडुलम को यानी कि इसी बाब को रखते हुए मैं दोबारा से जो है वो ऑसिलेट करवाऊंगा पेंडुलम को, और 10 ऑसिलेशन के लिए टाइम जो है वो मैंने देखा, तब मेरे पास 17.6 सेकंड आ गया। मैं मीन फाइंड आउट करूंगा, और मीन फाइंड आउट करूंगा दोनों को एडअप करते हुए 2 पे डिवाइड करते हुए 17.9 आ गया। जब मैंने टाइम पीरियड निकाला इसके लिए तो 1.79 मेरे पास टाइम पीरियड आ गया। अब मैं फिर दोहराऊंगा प्रैक्टिकल को, और इसके लिए मुझे ये करना होगा कि अब जो आखिरी बाब है यानी कि सबसे बड़े रेडियस वाला बाब जो है वो मैं लूंगा, लेंथ थ्रेड और हुक की इस तरह से टोटल लेंथ पेंडुलम की एडजस्ट करूंगा, लेंथ हुक की और थ्रेड की, कि अब टोटल लेंथ पेंडुलम की 80 सेंटीमीटर ही आए। तो इस मकसद के लिए मुझे फिर रेडियस देखना होगा जो कि 1.0 सेंटीमीटर है बॉब का। फिर इसका मतलब है कि हुक और थ्रेड की लेंथ 79.0 सेंटीमीटर में रखूंगा। जब दोनों लेंथ्स को एडअप करूं तो पेंडुलम की टोटल लेंथ मेरे पास 80 सेंटीमीटर ही आए। अब मैंने फिर डिस्प्लेस करवाया मीन पोजीशन से इस बॉब वाले पेंडुलम को, और इसको ऑसिलेट कराऊंगा। 10 ऑसिलेशन का टाइम फाइंड आउट करूंगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑसिलेशन कंप्लीट होते ही मैंने स्टॉप वॉच ऑफ कर दी। 17.963 मेरे पास टाइम आया, लेकिन इसको मैं राउंड ऑफ करते हुए 18.0 सेकंड लूंगा और टेबल में पुट करूंगा। और फिर जो है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने पहली दफ़ा का जो है वो टाइम नोट कर लिया 18.0 सेकंड राउंड ऑफ करते हुए। अगली दफ़ा भी मैंने फिर इसी बाब के लिए दोहराया प्रैक्टिकल को और दोबारा से टाइम देखा, तो मेरे पास अब जो टाइम आएगा वो भी मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ। 17.8 सेकंड मेरे पास आया। दोनों को एडअप करते हुए मीन फाइंड आउट करूँगा और फिर टाइम पीरियड चेक करूँगा, यानी कि टाइम पीरियड कैलकुलेट करूँगा। तो हम देख रहे हैं कि मीन 17.9 आया और टाइम पीरियड 1.79 सेकंड आया। तो आप ज़रा गौर करें कि हर दफ़ा टाइम पीरियड तकरीबन एक जितना ही आ रहा है, यानी कि 1.78, 1.79, 1.79। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप गौर करें मैसेज पे, तो मैसेज हर दफ़ा मुख्तलिफ हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मुख्तलिफ मैसेज के लिए टाइम पीरियड एक ही आ रहा है, यानी कि पेंडुलम का टाइम पीरियड मैसेज पे डिपेंड नहीं करता। तो ये चीज़ हमने प्रैक्टिकली साबित कर दी है।